तो आज की वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप आप देखे होंगे कि जैसे कि दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, वो कहीं पर हैं बैठकर, रोड पर, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर वो बात कर रहे हैं और आप बहुत देरी से देख रहे हैं। आप वहाँ पर खड़ा हैं, ठीक। आप बोलना नहीं चाह रहे कि हम बोलेंगे तो गुस्सा करेंगे या क्या करेंगे, आई डोंट नो। जैसे कि मुझे नहीं पता है। आप बहुत ही, जैसे कि आप देखिए, आप कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं आप अपने बच्चे के साथ, ठीक। और दो टीचर आपस में बात करते हैं, आप वहीं पर खड़ा होते हैं, आपके मन में ये डाउट होता है कि पूछूं या ना पूछूं। या कह सकते हैं आप किसी बैंक में जाते हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति जो एम्प्लॉय होता है, वो अपने वर्क कर रहा रहता है कंप्यूटर पर बैठकर। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो वर्क कर रहा है, आप कुछ नहीं बोलते हैं, आपको कुछ काम होता है, आप कुछ नहीं बोलते हैं। खड़ा आप देखते हैं कि कब अपना काम कर ले, अब कब अपना काम कर ले कि मैं बोलूँ। इस तरह से होता है ना। और कहीं पर भी जो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते रहें कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ। तो देखिए, आज मैं आपके इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप दो व्यक्ति जैसे कि आपस में बात कर रहे हैं और वो दोनों व्यक्ति के बीच में आप घुसना चाहते हैं, घुसने का मतलब ये नहीं कि आप जाके उसमें घुस जाइए। जैसे है तो ई में जाके बड़ियड़ी कह सकते हैं कि इसमें आए और बड़ियड़ी जाके टांग हटाइए, हटाइए, गोड़ हटाइए, हमको बैठना है। इस तरह से मैं बात नहीं कर रहा हूँ घुसने का। मैं एक स्टेटमेंट के थ्रू बात है, जैसे कि आप, जैसे कि ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक। ये तो घुसने की जगह नहीं ना है, आप इस पे बात ही ना रख सकते हैं। तो ये आपस में बात कर रहे हैं, तो आप इसके ये दोनों के कन्वर्सेशन में, बातचीत में आप अपना बात रखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे सेंटेंस है, आई मीन ऐसे वर्ड हैं, ऐसे सेंटेंस है जो आप बोलकर आप रख सकते हैं। अगर उसको नहीं बोलिएगा इंग्लिश में, हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप उसको कैसे बोलेंगे, तो उस वर्ड को रखने से लोगों को यह पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ मुझसे पूछना चाहता है या कुछ उसको प्रॉब्लम है। तो ये जो वर्ड रख कर, बोल कर आप किसी से बात कीजिएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस वर्ड को रखिएगा, तो जो सुनने वाला होता है वो आपकी ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक। जब आप इस वर्ड को बोलिएगा, तो जो जिसको बोलिएगा वो आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, आपसे पूछेगा कि क्या बात है। जैसे कि आज हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड जिसको आप ये सुने होंगे, जिसका नाम है एक्सक्यूज़ मी। क्या है? एक्सक्यूज़ मी। तो देखिए, अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और आप उसे बीच में पूछना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूज़ मी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए 1 मिनट। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, आप उसके बीच में कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे ये जो मालिक साहब हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति जो मुन्नू चुन्नू था, मुन्नू चुन्नू है, जो आया और ये बेचारा अपनी बात को रखना चाहता है, ठीक। तो ये बोलेगा एक्सक्यूज़ मी। इससे कहने से ये होगा कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद आप पूछ सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि बाज़ार का रास्ता किधर है? एक्सक्यूज़ मी ऐसे बोलिएगा तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो बोले, तो ये व्यक्ति बोलेंगे कि बोलिए क्या? तो आप बोल सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि बाज़ार कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ अ मार्केट। इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी की। समझ गए? ऐसा बात नहीं है कि आप दो व्यक्ति, हज़ारों व्यक्ति हैं, सॉरी 1000 व्यक्ति में तो आपको बात सुनाइए नहीं पड़ेगा,
लेकिन जो भी एक मीटिंग भी होता है उसमें भी आप एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं। तो आप इसको जो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो इसके बीच में आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, कुछ पूछ भी सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ टेल मी आई हैव अ प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो वेयर इज़ अ मार्केट, सो कुड यू टेल मी प्लीज़ वेयर इज़ मार्केट। क्या आप बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ है, बाज़ार कहाँ है? लेकिन डायरेक्ट है, सुनिए मार्केट कहाँ है, ये गलत तरीका है। लेकिन आप उससे एक्सक्यूज़ मी बोलिएगा तो आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, उसके बाद पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको गुस्सा भी नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट है, सुनिए बताइए बाज़ार करना है, तो ये आपकी गलत तरीका है। ठीक, ये गुस्सा भी हो जाएंगे दो व्यक्ति आपस में, बोल भी सकते हैं कि दिमाग है कि नहीं, आप हम लोग बात कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब करने आ गए। तो लेकिन एक्सक्यूज़ मी बोलने से एक सही या सब व्यक्ति का पहचान होता है। चलिए, या दूसरा एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अगर आप मीटिंग में बैठे हो तो देखिए, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि आप ये मीटिंग में बैठे हैं, ठीक, मीटिंग में बैठे हैं और इनको देख रहे हैं व्यक्ति साहब को, ये जो है ये इनको कुछ मीटिंग में बैठे हैं। देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो यही नहीं कि सिर्फ यही है, नहीं, ये दूसरा भी हो सकता है। तो देखिए, ये व्यक्ति है ना, जो उनको कॉल आ गया, ठीक, आपस में आप मोबाइल अपना साइलेंट किए हुए हैं, बार बार कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है, और ये मीटिंग हो रहा है हमारे फौजी भैया जी का, तो मीटिंग हो रहा है लेकिन इनको अर्जेंटली एकदम बार बार कॉल आ रहा है। तो ये क्या बोलेंगे, बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, तो सब अट्रैक्ट होंगे। एक्सक्यूज़ मी बोलकर आप कोई इजाज़त दे या ना दे, जैसे कि ऐसा बात नहीं कि आप टीचर के सामने बोलें, और जैसे कि आप सब तो बराबर ही हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो आप इस मीटिंग में बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी बोलकर आप वहाँ से कह सकते हैं, आप किसी के आज्ञा के अनुसार वहाँ पर हट जाइए, तो आपको किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, किसी को डिसरिस्पेक्ट फील भी नहीं होगा। तो एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से आप हट सकते हैं। या दो व्यक्ति आपस में या कहीं पर रोड पर 4-5 जो व्यक्ति हैं वो रास्ता रोके हुए हैं, ठीक, लेकिन आप उधर से आ रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिला, तो आप बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, और उससे एक्सक्यूज़ मी, तो आप वहाँ पर उससे क्रॉस करके जा सकते हैं, उसको हटा कर जा सकते हैं, ठीक। तो आप इस कंडीशन में, जैसे कि व्यक्ति को अर्जेंटली फ़ोन आ रहा है, तो ये एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से हट सकता है। तो एक्सक्यूज़ मी बोलकर अपना बात रख सकता है, वहाँ से हट सकता है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं किसका, एक्सक्यूज़ मी का। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ओके, तो ये बहुत ही था, और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी का, अपने बात को रखने के लिए, कहीं से उठकर जाने के लिए। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल है। तो आप जैसे कि देखिए, मैं आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आप किसी को टाइम पूछना है, तो डायरेक्ट ही ना बोलिएगा टाइम बताइए, ऐसा नहीं, एक्सक्यूज़ मी क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं। या आपको बस में बैठे हुए हैं, आपको सीट की ज़रूरत है, और एक व्यक्ति 2 सीट है, लेकिन एक पर बैग रखा हुआ है, एक पर खुद बैठा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, क्या आप अपना बैग हटा सकते हैं। या आप होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, एक कुर्सी है और वो व्यक्ति अपना खाना पीना खा लिया और वहाँ पर बेवजह बैठा हुआ है, तो बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ हट सकते हैं, मुझे खाना है। अरे किसी तरह से आप किसी को कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी माइंड में सवाल हो, लेकिन एक्सक्यूज़ मी वर्ड को आगे लगा कर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी लगाने से अट्रैक्ट होता है लोग, और आपको रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं लोग। तो इस तरह से एक्सक्यूज़ मी का वर्ड यूज कर कर अपने बात को रख सकते हैं, ठीक। अरे मेरा कहने का मतलब, आप कुछ भी पूछिए, उसके पहले एक्सक्यूज़ मी लगाइए, ठीक। क्यों, अट्रैक्ट करने के लिए। अब नहीं बोलते हैं, देखिए क्या होता है, आप कोई कहीं पर बैठा हुआ है, ठीक, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि हटिएगा, तो वो सुनता है कि नहीं सुनता है, तो फिर बोलने पड़ता ना कि हेलो हटिएगा, इस तरह से बोलते हैं, तो वो नहीं सुना क्योंकि आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन आप जैसे ही बोलेगा कि एक्सक्यूज़ मी, नहीं सुना, तो फिर
एक्सक्यूज़ मी, हाँ, आप तो आपकी ओर देखा, अट्रैक्ट हुआ, तो अब आप अपने बात को रखिएगा तो वो सावधानी पूर्वक, केयरफुली पूर्वक वो सुनेगा। जैसे कि एक्सक्यूज़ मी, तो सुना, तो आपकी ओर ताका, आपकी ओर अट्रैक्ट हुआ, तब बोल सकते हैं कृपया हट सकते हैं यहाँ से। इसलिए हम एक्सक्यूज़ मी का वर्ड यूज़ करते हैं अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद पूछिए, बस में बैठे हुए हैं, अब जो भी कंडक्टर होते हैं उनको पैसा देना है, या कह सकते हैं सीट खोजना है, तो कहते हैं कि ये सीट हमको चाहिए, और नहीं सुने तो फिर बोलते हैं, तो उनको बोलेंगे कि एक्सक्यूज़ मी, तो अगर दूर रहेंगे तो वो आपके पास आएंगे, बोलिए मुझे एक सीट चाहिए। तो इस तरह से अपन देखिए, इसका एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है अपनी ओर ध्यान को अट्रैक्ट करना, फिर अपनी बातों को रखना। तो इस तरह से जितना भी मैं आपको एग्जांपल दिया, तो इन एग्जांपल में आप इन वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो आज ये सेशन में यही मज़ेदार सा टॉपिक था। चलिए अब अगले वीडियो मिलते हैं।